नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहां भारत के साथ बातचीत के लिए बेताब हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सेना का मूड कुछ और ही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक टीवी इंटरव्यू में भारत से बातचीत की पेशकश की, तो वहीं पाकिस्तानी अफसर शायद ऐसा नहीं चाहते। पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना चीफ ने तो बड़बोलेपन की सारी हदें ही पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान भारत के 8 फाइटर प्लेन्स को गिरा सकता था, लेकिन वो टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता था और इसीलिए उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान में आटा आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना दुनिया को मूल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। ये है पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई का हाल, और उस पर भी शहर शहर आटे की किल्लत और आटे के लिए मची लूट। ये तस्वीरें पाकिस्तान के वर्तमान और भविष्य को बता रही है कि भूख से तड़पती अवाम सरकारी आटे की लूट के लिए कैसे टूट पड़ी है। ये तस्वीरें कराची की हैं, जहां एक अदद सरकारी आटे के लिए कोहराम मचा हुआ है। ट्रक में जितनी आटे की बोरियां नहीं है, कहीं उससे ज्यादा बेबसी में आगे निकले हुए हाथ दिखाई दे रहे हैं। कंगाली में आटा गीला वाली कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। ये बात पाकिस्तान के लिए सच साबित हो गई है। पाकिस्तान की माली हालत अब किसी से छिपी नहीं है। आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग एक बोरी आटे के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारी भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हवा में गोलियां दागनी पड़ रही है, लेकिन भूख से बिलबिलाते लोग वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान की बहुत बुरी हालात है, इसमें कोई शक नहीं। आतंकवाद फैल गया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरी हालात है। इन्फ्लेशन रेट 30% से ज्यादा है। उनका जो रुपी है लास्ट 1 ईयर में 40% से ज्यादा गिर गया है। फॉरेन रिजर्व जो है उसका करीब करीब 4.5 बिलियन डॉलर है, जो कि 21 दिन का ही इंपोर्ट देख सकता है। तो ओवरऑल कंडीशन पाकिस्तान की फाइनेंशियल बड़ी खराब है, पॉलिटिकल खराब है, इकोनॉमी खराब है, ऊपर से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। भारी भरकम कर्ज और खत्म हो रहे विदेशी मुद्रा भंडार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया है। ऊपर से बाढ़ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है और अब भूखे प्यासे लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। हालात ये हैं कि विदेशों से आटा मंगाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान साउथ एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान को गरीबी से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कुदरत का कहर, खाने की कमी और गरीबी से जूझते पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान में पिछले साल जुलाई में भयंकर बाढ़ आई थी और इस बाढ़ से बड़े पैमाने पर खेत तबाह हो गए थे। वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4.6 अरब डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया है, यानी पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्ते के आयात के लिए पैसा बचा है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान को इस मुसीबत से तत्काल राहत के लिए 33 अरब डॉलर की जरूरत है। खुदा इन हुक्मरानों को हिदायत दे, वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे क्या खुदा। कहने, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया हैं, वहाँ तुम जा रहे हो, यहाँ मेला लगा है। सौका 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 पाकिस्तान की बदहाली की एक और तस्वीर है। इस ट्रक पर लदे आटे की एक बोरी पाने के लिए लोग कैसे बेताब हैं।
वीडियो में आटे से भरे हुए ट्रक के पीछे काफी सारी बाइक जाती हुई नजर आ रही है। देखकर लगता है कि ये बाइक रैली है, जबकि ये सभी बाइक आटा खरीदने के लिए उस ट्रक का पीछा कर रही है और मिन्नतें भी कर रहे हैं कि उन्हें आटे की एक बोरी नसीब हो जाए। पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई के बीच आटे की एक बोरी हासिल करना नसीब बन गया है। जिसे सरकारी आटे की एक बोरी मिल गई, समझिए कि उसे जन्नत नसीब हो गई, और जो खाली हाथ घर लौटा उसकी किस्मत ही खराब है। अब जरा इन्हें भी सुन लीजिए, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बदहाली कैसे दूर होगी। आतंकवाद उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है और बार बार वो आतंकवादी भेजते हैं, खासकर कश्मीर में लोगों पर हमला करवाते हैं। अब आतंकवाद तो दो धारी तलवार होती है। बबूल के पेड़ की तरह जब वो पक्के बड़ा होता है, कांटे पक्के नीचे करते हैं तो आपको भी लगते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान की मदद ली अमेरिका को वहां से निकालने के लिए, और आज वही अफगानी तालिबान जो कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से मिले हुए हैं, उन्होंने धमकी दी है कि अगर आपने अफगानिस्तान में जो इनके बेसिस है उन पर कोई हमला करने की कोशिश की तो आपके दोबारा टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 1971 में हुए थे। वहीं संकटों से घिरे पाकिस्तान को अब अमेरिका से भी बड़ा झटका मिलने वाला है। आर्थिक बदहाली से परेशान पाकिस्तान के मित्र देश भी उसे मदद देने से किनारा कर रहे हैं। अमेरिकी संसद के लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल पेश किया गया। बिल में कहा गया है कि पाकिस्तान का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के ओहदे पर बना रहे, इसके लिए हर साल अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ शर्तों के साथ एक सर्टिफिकेट जारी करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल को फिलहाल आवश्यक कार्रवाई के लिए विदेश मामलों के मंत्रालय कमेटी के पास भेजा गया है। इसके बाद बिल को अमेरिकी सदन और सीनेट में पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। अगर दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है तो कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा। आमतौर पर अमेरिकी संसद में ऐसे बिल पास नहीं हो पाते, लेकिन मौजूदा विधेयक ये दिखाता है कि अमेरिकी सांसद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर उससे बेहद नाराज हैं। साल 2022 में आई बाढ़ ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत को इस कदर बिगाड़ दिया है कि अब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार का फिर से पटरी पर लौटना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है और महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। रोजमर्रा की आम चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी की थाली खाली होती जा रही है। ऐसे ही हालात आटे और चावल के भी हैं, लेकिन पेट भरने के लिए ये खरीदना लोगों की मजबूरी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों का नाता इतना गहरा है कि एक दूसरे के बिना वो जी ही नहीं सकते हैं। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि वो शांति चाहते हैं। युद्ध और आतंक का रास्ता छोड़कर पाकिस्तान विकास के रास्ते पर चलना चाहता है। लेकिन अगर यूएनएससी की रिपोर्ट देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। 150 आतंकियों और टेरर ग्रुप्स की लिस्ट में ज्यादातर आतंकियों और संगठनों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इसी खबर से जुड़ी यह रिपोर्ट भी देखिए। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले संगठनों का पनाहगाह बना हुआ है। 50 से अधिक आतंकवादी संगठनों को इस मुल्क ने अपने यहाँ शरण दे रखी है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के सरगना पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं और पाकिस्तान सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबूत मांगती है। संयुक्त राष्ट्र ने अब तक जिन 150 आतंकी संगठनों और आतंकियों को ब्लैकलिस्ट किया है, उन सारे आतंकी संगठनों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इनमें लश्कर ए तैयबा का चीफ और मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, लश्कर के शीर्ष कमांडर और 26/11 मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी, जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर और 1993 बम धमाकों का मुजरिम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी शामिल हैं।
आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान एक तरफ जहां अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, वहीं उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलील भी होना पड़ रहा है। मंगलवार का दिन पाकिस्तान के लिए काफी खराब रहा, जब संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से जुड़े 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कुल 150 आतंकियों और आतंकी संगठनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। एक के बाद एक जो उसके टॉप टेररिस्ट लीडर हैं जिनको उन्होंने पनाह दे रखी है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल टेररिस्ट। देखो, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ था। अगर आपका उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो उसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे डालना था, वो अलग बात है। अमेरिका ने उसको हेल्प कर दिया है ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। मगर ये सच्चाई है कि अगर ऐसे आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करेगा तो ये धक्का तो है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान को एक एक्सपोज किया जा रहा है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है। अब्दुल रहमान मक्की प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में हाफिज सईद के बाद दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में मक्की के शामिल होते ही उसकी संपत्तियां फ्रीज हो गई और उसकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पिछले साल भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने अड़ंगा लगा दिया था। हालांकि इस बार चीन ने रोक नहीं लगाई। किस व्यक्ति या संस्था को ग्लोबल टेररिस्ट या वैश्विक आतंकी घोषित करना है, इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद फैसला करती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई अस्थायी सदस्य हैं। अगर आपको टेररिज्म से लड़ना है तो पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी हैं उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ेगा। और जब तक पाकिस्तान नहीं मानता, मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन हो। कि अगर आप अभी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान का, जिस प्रकार से आतंकवाद वहां घूम रहा है और पला पोसा जा रहा है, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। और ये विडंबना है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। वो तो ग्रे से ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी व्यक्ति या संस्था को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा जाता है। ये प्रस्ताव किसी सदस्य देश की ओर से लाया जाता है। किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए सभी स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, लेकिन कोई स्थायी सदस्य इस पर आपत्ति दर्ज करवा देता है, यानी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, तो ये पास नहीं होता। अगर प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोक दिया जाता है तो कम से कम 6 महीने तक फिर से वही प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा इस आपत्ति को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। पिछले साल आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका के प्रयासों पर चीन ने पानी फेर दिया था। मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के लिए भारत और अमेरिका संयुक्त प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन चीन ने उस पर वीटो लगा दिया था। अपने इस फैसले के 7 महीने के भीतर ही चीन के रुख में बदलाव देखने को मिला। चीन के रुख में हुए इस बदलाव ने पाकिस्तान को चित कर दिया। आतंक का पर्याय बन चुके अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान को हमेशा बचाने की जुगत में लगा चीन अब आतंकवाद का राग अलाप रहा है। चीन ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है, आतंकवाद से निपटने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। इससे पहले भारत ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के कदम का स्वागत किया था। मक्की अकेला आतंकी नहीं है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में न जाने ऐसे कितने आतंकी हैं जो वहां पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इन आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आतंकियों का पनाहगाह बन चुके पाकिस्तान की जमीन में फसल नहीं, आतंकी पाए जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान पनाह देता है। भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पाकिस्तान पालता पोसता है। मुंबई बम ब्लास्ट का गुनहगार दाऊद इब्राहिम भी वहीं छिपा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि क्या पाकिस्तान की मंशा वाकई भारत से बातचीत करने की है भी या नहीं।
पाकिस्तान मतलब आतंक को पनाह देने की एक जमीन और वो धरती जहां आतंकी फलते फूलते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की साजिश रचते हैं। आतंकवादियों को पनाह देने की वजह से पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुका है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो दुनिया के सामने मदद के नाम पर भीख मांग रहा है और अपनी ही जमीन पर बोई गई आतंकवाद की फसल को काटने के लिए मजबूर हो गया है। यानी पाकिस्तान अब तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों से लड़ रहा है, फिर भी वो आतंकियों को पनाह देने से बाज नहीं आ रहा। मगर ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 10,000 के करीब अभी भी लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हुए हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में, और वो भारत की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। देखो, हिलेरी क्लिंटन ने बहुत अच्छा बोला था 2013 में कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि सांप जो है आपके नेबर को ही डसेगा, एक दिन सांप आपको भी डसेगा। अगर आप अपने नेबर के घर में आग लगाएंगे तो एक दिन घर आपके घर में भी आग लगेगी। और आज वही हालात है पाकिस्तान के, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो उसने क्रिएट करा था, आज वो उन्हीं को काट रहा है। आतंकी मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने बीते मंगलवार को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। मक्की पाकिस्तान का वो आतंकी है जो रिश्ते में जमात-उद-दावा के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद का बहनोई है। मक्की अकेला आतंकी नहीं है जो पाकिस्तान की शान बना हुआ है, बल्कि आतंकियों के लिए पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं है। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद वो आतंकी है जिसकी भारत को लंबे अरसे से तलाश है। हाफिज ने भारत में आतंक का कई बार खूनी खेल खेला है। वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और मुंबई में 2008 में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा कई आतंकी घटनाओं और साजिश में उसका हाथ रहा है। साल 2000 में लाल किला हमला, 2008 में रामपुर अटैक और 2015 में जम्मू कश्मीर में हुआ हमला शामिल है। खबरों की माने तो हाफिज सईद फिलहाल पाकिस्तान की जेल में है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपना दामाद बना लिया है। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में एक पठान लड़की से दूसरी बार निकाह रचा लिया है। यह खुलासा दाऊद इब्राहिम की बीबी महजबीन ने खुद किया है। दाऊद इब्राहिम की पहली बीबी महजबीन के दावों के मुताबिक 67 साल के दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में एक पठान लड़की से दूसरी बार निकाह किया है। इससे साफ है कि वह पाकिस्तान में पनाह ले रहा है और ऐश की जिंदगी जी रहा है। दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी है और संयुक्त राष्ट्र ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। दाऊद इब्राहिम मुंबई में 1993 के सीरियल बम धमाकों में शामिल रहा है। 1993 के 13 बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को ट्रेन करता है, वो भारत की तरफ भेजता है। कुछ सुन्नी मिलिटेंट्स वो ईरान की तरफ भेज रहा था, पहले वो कुछ मिलिटेंट्स अफगानिस्तान की भेजता है। और ये सच्चाई है कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट का गढ़ है। इस्लामिक स्टेट खोरासान को भी ये ट्रेन कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो जिस प्रकार से ये अपना इसका इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से वो अफगानिस्तान में भी आतंकवादी भेजता रहे या अपना वजूद रखे अमेरिका के साथ भी। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है, वो आतंकवादियों का एक प्रकार इंटरनेशनल गढ़ है। इसके अंदर चाहे लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट खोरासान, ये सब पल पोस रहे हैं। अभी वो खुद टेररिज्म का विक्टिम है जब से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो गया है और पूरे पाकिस्तान में अटैक कर रहा है। तीसरा आतंकी जिसकी भारत को तलाश है वो है आतंकी मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर भारत के संसद पर हुए हमले का प्रमुख साजिश करता था। इसके अलावा 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले में अजहर के हाथ होने का शक है। अब्दुल रहमान मक्की को बीते मंगलवार यूएन ने वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। अमेरिका पहले ही मक्की को आतंकवादी घोषित कर चुका है।
मक्की को पाकिस्तान में 15 मई 2019 को गिरफ्तार कर नजरबंद किया गया था। बाद में साल 2020 के दौरान मक्की को टेरर फाइनेंसिंग का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। फिलहाल कथित तौर पर मक्की पाकिस्तान की जेल में बंद है। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान दिखावे की कार्रवाई करता है। जब पाकिस्तान पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है तो वो कुछ दिनों के लिए आजाद घूमने वाले आतंकियों को जेल में डालकर खानापूर्ति कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।